त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा की सेवा अमर सिंह गौतम जी, आप भी उपस्थित हैं। आप भी संक्षिप्त में मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला, इस पर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। हम सब मिलकर एकता के साथ में भगवान और बाबा को प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिषद भटेरा चौकी के अंतर्गत आज बाबा के सेवक शिवशंकर भोंडे जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 9वां हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और बाबा के आदेश अनुसार चर्चा बैठक चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और बघौली परिषद से तारा सिंह बघौल जी सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला, इस पर विचार पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। इस धर्म को मार्ग में आने के कारण हमारा इस धर्म को हम दोनों जानते नहीं थे और मानते भी नहीं थे। मालूम नहीं था कि परमात्मा एक क्या है, पर इतना जरूर है कि परमात्मा एक का डंका पूरा विश्व में छा गया था। और हम जहाँ भी जाते थे तो सबके घर के सामने कहीं कहीं परमात्मा एक का बोर्ड लगा रहता था। हम परमात्मा को नहीं जानते थे, पर हम गायत्री पंथ में थे। हमारा पूरा परिवार गायत्री पंथ में था पहले, लगभग में आज के 30 साल पहले से। और हमको गांव में गायत्री वाले के नाम से जानते थे। वो गायत्री पंथ में थे और गायत्री पंथ में आज भी मेरे भाई लोग, दोनों भाई लोग हैं। पर मेरा विवाह जब बालाघाट से हुआ, मार्ग में आने का कारण संक्षिप्त में नहीं दे सकते सेवक जी, कभी भी पूरा बताना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तब चालू होता है। तो मार्ग में आने का कारण कोई बड़ी बात नहीं थी। मार्ग को हमने समझे नहीं और मार्ग की शिक्षा को हमने कैसे जाने, जब हमारे घर में जो आपत्ति थी और उपत्ति थी और हम लोग को कोई मालूम नहीं था कि इस मार्ग में कैसे लोग जाते हैं। मार्ग में वो लोग जाते हैं जिसमें दुख है और जिसमें परेशानी जिसकी दूर नहीं होती, वो व्यक्ति जाता है। साधारण व्यक्ति बहुत कम आता है, क्योंकि उसके पूरे रास्ता बंद हो जाते हैं। जब उसके रास्ता बंद होते हैं तो वो धर्म में देखता है कि कहाँ हमको फायदा मिलेगा। तो हम धर्म में कैसे आए। अब बाबा की सेविका को एक छोटा सा टिम्पल हुआ था गाल के ऊपर, और उसकी हम जांच करते थे। जांच करवाए बालाघाट हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्हें डॉक्टर ने बोला कि ये आपके परिवार को, मैं तो नहीं गया था, कि ये कैंसर है। अब रिपोर्ट के अनुसार कैंसर बोला। उसके बाद में हम लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी वही रिपोर्ट आई। और उसके बाद में तुगड़ू जी हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ भी वही बताया। तो ये सब एक भ्रम हो गया कि ये एक बीमारी हो गई इनको। तो हमने अब जब बीमारी हो गई तो ये रोज के रोज फिर कोई ने बताया गौमूत्र पियो, कोई ने कुछ बताया, कोई ने साईं बाबा के पास जाओ, कोई ने बोले कलकत्ता जाओ। हम कलकत्ता भी गए, कलकत्ता की दवाई कर ली। वो कलकत्ता ग्राम में है, उधर हट्टा के बहुत आगे होता है, गुदरी फट की तरफ, तो वहाँ भी गए, सारी चीज गए। अब देखो वहाँ यह हमको समझ नहीं आ रहा था, मन भटके। इनका रोज के रोज सेविका का वजन कम होने लगा और इसको छाले जबरदस्त हुए, मुंह में छाले हुए तो ये पानी भी नहीं पीना मुश्किल था, लाल जैसे टपकता था, जूस भी नहीं पी सकती थी। तो करे तो कैसे करे। तो मैं एक बार चर्चा बैठक में गया था। चर्चा बैठक हमारे बूढ़ी में उधर गौरीशंकर नगर में चर्चा बैठक चल रही थी और उसी बीच में भाई का तबियत बहुत खराब थी। तो मेरे साथ में बोले देखो जी यहाँ इस धर्म में जाते हैं, हमारे मोहल्ले में साधुते जी है, वो भी चले गए तो दुख दूर हुआ उनका। तो मैं तो विश्वास नहीं करता था और विश्वास तो अभी भी नहीं करता। विश्वास सिर्फ अभी करता हूँ जो बाबा के सेवक है उन पे। झूठे वादे तो विश्वास नहीं करता आज भी।
नाम दिखा वाला काम वाला नहीं करता, क्योंकि दिखा वाला काम नहीं है इस धर्म में। इस धर्म में करके दिखाने वाला काम होता है, इस धर्म की शिक्षा होती है। तो इस धर्म में हम जुड़े तो हमको जोड़ने का कारण था, मेरा दो मित्र था क्षीरसागर जी, उनने बोले इस धर्म में आ जाओ जी, बोले समाधान दूर हो जाएगी। हम जब गए इस धर्म में तो मेरे पास तो गाड़ी में भी पेट्रोल रहता था, फिर भी उस दिन मेरी गाड़ी भी चालू नहीं हुई। तो मैंने सामने नेवार जी के यहाँ से गाड़ी लिया और उनकी इस गाड़ी से कैसे गया वहां तक, कोसमी तक मेरे को खुद ध्यान नहीं है। और कोसमी में गए जनेन्द्र उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक मंडल अध्यक्ष के यहाँ, और वहाँ 3 दिन का कार्य लिए। 3 दिन में अच्छा अनुभव मिला इनको, और 3 दिन में इनकी सारी परेशानी दूर हो गई। और 3 दिन में परेशानी दूर होने के साथों साथ हमको इस धर्म की शिक्षा अच्छी मिली, और हमको आज भी हम परिवार पूरा स्वस्थ है, हमारी निरोगी काया है। सबसे बड़ी बात तो हमारी निरोगी काया है, और जो बाबा ने हमको खर्च करने को माया दिया है वो भी बहुत अच्छी है। तो धर्म के माध्यम से आज हम मंच तक बोल पा रहे हैं, तो ये धर्म के मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी की कृपा है। तो इस धर्म में हम जुड़े, उसके लिए जुड़े, उसके बाद में फायदा भी अच्छा मिला, अनुभव भी हमको आए दिन अनुभव मेरे को मिलता। आए दिन मैं बाबा के आदेश का पालन करता हूँ, मेरे परिवार करता है, बाबा की सेविका करती है, बच्चे करते हैं, अनुभव हमको बहुत अच्छा मिलता है। आज भगवान की कृपा से देखो, मैंने 17.5 लाख में मकान उस समय बेच दिया था 2015 में। संक्षेप में नहीं पूछ सकते क्योंकि थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बताना पड़ता है कि आप बीती बहुत बड़ी बात होती है, ये सत्य बात होती है। क्योंकि यहाँ कोई अपने आप नहीं बताता, अपने कर्मों की बताता है। कहते हैं ना, कर्म करे विश्व कर राखा, जो जस करी तस फल चाका। तो हमारे कर्म कितने बेकार थे, पैसे तो हमने लाखों कमाए पर व्यर्थ चले गए। देखो, तो मैंने 17.5 लाख रुपए में बालाघाट का मकान बेच दिया उस समय 2015 में। बताओ, लोगों का मकान नहीं रहता, मेरा उस समय मकान बेच दिया। उसके बाद में धर्म में आया तो मात्र 4 रूम थे, और 2 रूम में मैंने 9 हवन तक कर लिया। तो मेरे कार्यकर्ता जी आए थे तो बोले कुछ नहीं होता, बोले अपने मतलब 9 हवन भी कर लो बोले। और आज देखो भगवान की कृपा से इतना बड़ा मकान बना, 10-10 की 9 किराएदार है मेरे घर में। एक नौकरी वाले क्या नहीं रहते, जीवन बिता देते तो थोड़ा सा एक काम नहीं कर सकते। आज घर से लेके पूरे घर में पुट्टी टाइल्स क्या किसकी देन है? मेरे मानता है कि बाबा झुमदेव जी की मेरे को कृपा है, बेटा कर्म कर अच्छे, फल मैं जरूर दूंगा। तो उसी के लिए बाबा ने कहा है, अभी डोरे जी ने जो बताया था ना, सत्य बात बताया। अपने कर्मों को देखना चाहिए सेवक ने, दूसरे को कर्म को नहीं देखना चाहिए। जुड़ना बहुत बड़ी आसान बात है। क्या है, अभी पूरा छाया हुआ है बालाघाट जिले भर। मार्ग की सिकवन को लोग क्यों पकड़ते हैं? ये सेवकों की वजह से पकड़ते हैं। मानव धर्म के सेवक संस्थापक मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी इतने दयालु हैं, आपका दुख परिवार में दूर करते हैं। पर मानव धर्म के सेवक कुछ गलती करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, कैलेंडर 20 रुपए का ले लेते हैं, धर्म में रहते हैं और शाम को दारू पीते हैं। ये सत्य बात है, क्यों नहीं थी? तो उस सेवक को क्या सेवक कहेंगे उसको? फिर वो बाकी लोग कहते हैं अरे सबका दुख दूर हुआ, आपका दुख दूर नहीं होता। साईं मंदिर में जाओ तो हो जाता है, तो वहां जाओ तो होम शांति में हो जाता है, वहां इस पर आपका दुख दूर इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि आप सेवक नहीं हो। सेवक रहेंगे तो पल भर में दुख 3 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में दूर होते हैं। ये सत्य बात है। क्योंकि सेवक की परिभाषा क्या होता है? स से सेवा करना, व से वचन देना, और क से कर्म करना। तो कर्म अच्छे करो और धर्म को, मार्ग को बदलामी मत लाओ। मार्ग को बदनाम कौन करता है? धर्म की सेवक करते हैं। दूसरे लोग तो तारीफ करते हैं कि पहले आप ही कैसे थे, आज आप कैसे बन गए। पहले आपको बोलने आती था, आप बोलना सीख गए। आपका मकान नहीं था, मकान बन गया। साइकिल से चलते थे, गाड़ी आ गई। दूसरे तारीफ करते हैं, दूसरे लोग जरूर का तारीफ करते हैं, तो धर्म की सेवक बेच डालते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे आज संचालक जी ने कम समय तक में बोले थे, मैं इतना करके मैं कहता हूँ, कांटों से चल के फूल खिलते हैं, कांटों से चल के फूल खिलते हैं, ध्येय और विश्वास से भगवान मिलते हैं। अरे सेवक मत कर, सेवक दुख में सुख में सब साथ देते हैं, सुख में सब साथ देते हैं, पर दुख में सिर्फ भगवान बाबा हनुमान जी साथ देते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी साथ देते हैं। इतना करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और सभी सेवक सेविका से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवा अमर सिंह गौतम जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला इस पर बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराया। बाबा की दैवी शक्ति विराजमान है। हम सभी मिलकर उस देवी शक्ति को एकता के साथ में प्रणाम करेंगे।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर भटेरा चौकी के अंतर्गत आज बाबा के सेवक भोंडे शिवशंकर भोंडे जी के निज निवास स्थान पर एक भगवान का 9वां हवन संपन्न हुआ। उपरांत एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है, जिसमें सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी सेवक सेविकाओं के सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और चर्चा बैठक को चलाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी की आवश्यकता होती है। उसी नियम अनुसार आप उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और भटेरा परिसर से सह कार्यकर्ता केलकर जी उपस्थित हैं। आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे 4 तत्व पूछे हैं और उसमें से पहले तत्व पर विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्दों के माध्यम से रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। 4 तत्व। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक। मरे या जिए भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। जिसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। परमात्मा एक क्या है? परमात्मा एक पूरी सृष्टि का भगवान है। परमात्मा एक में हर चीज समाई हुई है, क्योंकि जहां हम जिस चीज को हम दोनों आंखों से देखते हैं तो दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, लेकिन भगवान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन जो चीज हम दोनों आंखों से नहीं देख पाते हैं, अंतर आत्मा से जिस चीज को हम महसूस कर पाते हैं, वही परमात्मा एक है। आप सोचिए, आप थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे जो दुख हैं पल भर में दूर कैसे हो जाते हैं। हम एक भगवान का एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक चित्त से बस ध्यान करते हैं। अपने ही परिवार के साथ में घर में बैठ करके विनती प्रार्थना करते हैं। अगर किसी सेवक या सेविकाओं को कोई परेशानी है तो वह बैठ करके वह भगवान को बताते हैं और थोड़ी देर में पता चलता है कि आपकी वह परेशानी ना जाने कहाँ गायब हो गई। तो यह क्या है? यही परमात्मा एक है। परमात्मा हर मानव के अंदर आत्मा में समाया हुआ है। हर जीवित मनुष्य के हृदय में जो आत्मा विराजमान है वही परमात्मा एक है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी आत्मा में जो परमात्मा है, हमें उस परमात्मा को किस तरीके से रखना चाहिए। एक भगवान के कार्य करके या अनेक बातों पर विश्वास करके। तो परमात्मा एक कोई दिखने वाली चीज नहीं है, परमात्मा महसूस करने वाली चीज है। जिस तरीके से हवा चलती तो हवा हमें दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरह परमात्मा है जो अचानक से हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाती है, हमारे दुख हर लेते हैं, वही परमात्मा एक है। परमात्मा एक को ढूंढने के लिए हमें इधर उधर मंदिर मस्जिद या पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे पास ही है और सदैव है। यह हर सेवक और सेविकाओं को महसूस करने की जरूरत है। मैं समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा नहीं बोलूंगी और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने 2 शब्दों के ही विराम देती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेविका गौतम सेविका भाई, जिन्होंने परमात्मा एक के ऊपर बहुत अच्छे विचार से अवगत कराए। आपका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ भाई।